हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आज बिग बॉस के घर में बहुत ज़्यादा इमोशंस बह रहे थे। या तो लोग अपने दिल की बात निकाल रहे थे और पेन को बयां कर रहे थे, या फिर कुछ एक लोग उस पेन में एक एक अलग तरीके का दुख देखकर खुद दुखी हो रहे थे। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल माहौल चल रहा था, लेकिन इस पूरे माहौल में मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई, चाहे वो रुबीना हो, चाहे वो एजाज हो, चाहे वो कविता हो, निकी तंबोली हो, या अभिनव हो, या जैस्मिन हो, या राहुल हो। हर कोई अपने दिल की बात कह तो रहा था, लेकिन क्या ये सही है कि आप किसी के दर्द को देखें, समझें, पढ़ें और जानने के बाद जजमेंट दें कि ये पेन कम था और ये पेन ज़्यादा था? पूरी बात होगी, लेकिन उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, एक एक करके सभी लोगों ने अपने दिल की बात को शेयर किया था। टास्क ही कुछ ऐसा था कि जो इम्यूनिटी स्टोन है जो कि अभी तक रुबीना के पास है, अगर घर वाले छीनना चाहते तो अपने दिल का कोई एक राज बताएं जो वो किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं या शेयर अभी तक किया ही नहीं है। ओके, सबसे पहले रुबीना आई और बहुत इमोशनल होते हुए बोली कि 1 नवंबर, इस साल का जो 1 नवंबर है, तब तक उनकी और अभिनव की डिवोर्स की डेट आ गई थी। अगर वो बिग बॉस के घर में नहीं होती और अपने आप को एक समय, एक टाइम एक दूसरे को नहीं देते तो शायद साथ में नहीं होते। और ये कह के वो बहुत इमोशनल हो गई थी। सेकंड, एजाज खान आए जो बोले कि मुझे हमेशा टच, कोई छू कर जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है या हाथ लगा रहा है, उस बात को लेकर हमेशा एलर्जी रही है। वो इसलिए क्योंकि बचपन में मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ था और मैं बहुत छोटा था, मेरी गलती नहीं है। मैं ये बात अपने अब्बू, अपने पिता को भी नहीं बता पाया। ये बात भी मुझे अभी कुछ समय पहले मालूम पड़ी जब मैं एंगर मैनेजमेंट के लिए थेरेपी करने के लिए गया था। एजाज के इस वाक़ये को लेकर पूरे घर वाले, सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। इनफैक्ट राहुल तो ही स्टार्टेड क्राइंग। अभिनव और रुबीना ऑलरेडी अपने पेन से गुजर रहे थे, तो ओवरऑल माहौल बहुत ज़्यादा सैड होता जा रहा था। इसके बाद फिर अभिनव आए। अभिनव ने कहा कि पहली फिल्म जो मेरी रिलीज़ हुई थी वो फ्लॉप हो गई, और फ्लॉप होने के बाद 2 साल तक मैं डिप्रेशन में ही रहा, काम भी नहीं मिल रहा था और हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि मैं एब्सोल्यूट बैंकरप्ट हो गया था। इसके बाद नंबर आया जैस्मिन का। उन्होंने ये भी कहा कि देयर वाज अ टाइम जब मेरे बॉडी पर कुछ स्पॉट्स थे और जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, रोल्स के लिए मैं रिजेक्ट हो जाती थी, और रिजेक्ट होते होते एक दिन इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच गई कि मुझे लगा कि आई शुड कमिट सुसाइड नाउ। उसके बाद निकी ने अपनी बात बयां की। उन्होंने कहा कि एक 4 लाख रुपए का उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट दुबई का मिला था, और जिसने असाइनमेंट दिया था उसी के अंडर में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने उसका अपहरण किया, किडनैप किया, पैसे छीने। इन सब को देखते हुए कविता वॉज ऑल्सो वेरी इमोशनल। फाइनली शी ऑल्सो सेट कि चलिए अब मैं बोलती हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो महज 11 साल की थी, उनके मैथ टीचर जो कि 65 साल से कुछ ज़्यादा ही साल के रहे होंगे, उन्होंने मोलेस्ट करने की कोशिश की, अश्लील बातें की उन्होंने, क्योंकि घर में उस समय के लिए कोई था नहीं। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कविता ने अपनी बात जो है माँ को बता दी, लेकिन माँ ने भी यकीन नहीं किया। तो क्या बिग बॉस के घर में जब घर वाले बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि एजाज का दर्द कम है और रुबीना का ज़्यादा है, या रुबीना का दर्द कम है और निकी तंबोली का तो दर्द ही दर्द नहीं है, क्या वो सही होता है? क्या इस तरीके से जजमेंटल होना, किसी के दर्द को तराजू में तोलना सही होता है? आपको क्या लगता है? लिख कर बताइएगा। जय हिंद।